आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिला कि दाची गांव जो एरिया है यहाँ फॉरेस्ट का, निशात से लेके दाची गांव तक एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला। हेवी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था। आपको बताते चलें कि एक इनपुट आया था जिसमें यह पता लगा कि कुछ आतंकियों की गतिविधि दिखी है इस एरिया में। आपको बताते चलें कि आज से ठीक 1.5-2 महीना पहले इन्हीं पहाड़ों में, महादेव के पहाड़ों में ही ऑपरेशन महादेव किया गया था, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और उसमें से एक आतंकी बाइसरन पहलगाम हमले में मुलव्विस था, शामिल था। वही इस वक्त जो आप ये रेंज देख पा रहे हैं, ये पूरी रेंज जो है ये महादेव दाची गांव की है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे चैलेंजिंग रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जब इस तरह की मोमेंट्स होती है, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस वक्त वेल इक्विप्ड है। ड्रोन्स के ज़रिए आज लगभग 4 से 5 घंटे तक लगातार सर्विलेंस रही। हालांकि आतंकियों से कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन चैलेंज ये है कि पिछले 5 से 6 महीने में 2 बड़े एनकाउंटर्स इसी दाची गांव की रेंज में हमने विटनेस किए। पहला जो करीबन अक्टूबर-नवंबर में हुआ था, जिसमें एक आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और ये वही आतंकी था जो जेडमो टनल के हमले में शामिल था। वही अगर हम अब बात करें तो ये आप इस वक्त नॉर्थ कश्मीर की रेंज देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर आप इन पहाड़ों से क्रॉस करते हैं तो आप गांदरबल की तरफ चले जाते हैं, सेंट्रल कश्मीर की तरफ, और वहाँ से इजीली आप या तो सोनमर्ग की तरफ जा सकते हैं या तो फिर हंदवारा कुपवारा की तरफ जा सकते हैं बारामुल्ला एरिया से। वही अगर हम बात करें, ये जो आप अभी रेंज देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस है। राइट साइड की अगर हम बात करें इस रेंज की, तो अगर आप दाची गांव से रेंज क्रॉस करते हैं तो आप इवेंचुअली साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में पहुंचते हैं और वहां से फिर कई सारे ऐसे एग्जिट पॉइंट्स हैं जहां से जाया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, आज सुबह एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला जब सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ इनपुट्स मिले। हालांकि आतंकियों से कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कई सारी टुकड़ियां इस वक्त दाची गांव बेल्ट में हैं और लगातार सर्विलेंस चल रही है। और ये सर्विलेंस आज से नहीं है। अगर हम बात कर लें जम्मू कश्मीर पुलिस की, एसओजी की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, लगातार पिछले कुछ महीने से इस पर्टिकुलर एरिया में दाची गांव के जब इनपुट्स मिल रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियां इन एरियाज को सैनिटाइज करती है, प्रॉपरली ड्रोन से सर्विलेंस करती है और कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो यहाँ अगरचे कुछ आतंकी छुपे हुए हैं उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो, ताकि ये ऑपरेशन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। कुल मिला के बात करें तो अभी इस वक्त अब की जब मौसम बदल रहा है और विंटर्स आ रहे हैं, उसके चलते हुए हम अक्सर देखते हैं आतंकी जो है इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ा बदल जाती है और ये अपना रुख जम्मू रीजन की ओर करते हैं। हमने हाल ही में देखा पिछले 2 साल से लगातार किस तरह से आतंकियों ने जम्मू में वो एक कायराना हमले किए हैं जिस पे उन्हें अपनी मुंह की भी खानी पड़ी। और उम्मीद यही है कि अब कहीं ना कहीं जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स मिले हैं इन पहाड़ों के बीच से, तो ये ऑपरेशन जो है सर्विलेंस का या कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन ये जारी रहे, ताकि जो ये आतंकी हैं अब ये बेल्ट क्रॉस ना कर पाएं और इस बेल्ट को क्रॉस करके अगर वो त्राल से आगे निकलते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली अनंतनाग से होते हुए, पहलगाम से होते हुए आगे फिर जो किश्तवाड़ का एरिया है, डोडा का एरिया है, वहां मिलते हैं। तो कोशिश यही है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इन आतंकियों को यहीं पे रोका जाए, ताकि आने वाले जो विंटर्स हैं उसमें जो हमने पिछले 2 साल में जम्मू में देखा वो अब आगे ना देखें। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर दाची गांव से मैं सरोज कफील।